नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। डिक्टेशन होने वाली है 90 वर्ड पर मिनट की, और मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगी, एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, और वो ये है कि एट द लास्ट मोमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट आपको अब डिक्टेशंस ज़्यादा से ज़्यादा लिखनी है, 2 से 3 दिन, और उनको पढ़ लेना है। ठीक है, ट्रांसक्राइब नहीं भी कर रहे हैं तो पढ़ लेना है उनको। और अब मोरल डाउन ना हो, ऐसी डिक्टेशंस लिखनी है, मतलब कुछ ज़्यादा टफ वगैरह नहीं लिखना है एट दिस मोमेंट। अब आप लिखिएगा और बस ऐसा लिखिएगा जिसे लिखकर आपको लगे कि आप बूस्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। महोदय, दूसरे जो हमारे टैक्स हैं, जैसे इनकम टैक्स है, सुपर टैक्स है, मृत्यु टैक्स है, वे अच्छी तरह से वसूल नहीं हो पाते हैं, विराम। बहुत से धनवान लोग जो इन टैक्सों के देने वाले हैं, वे सरकार को किसी ना किसी तरीके से धोखा देकर इन टैक्सों के देने से छूट जाते हैं, और सरकार भी उनसे इन टैक्सों को वसूल नहीं कर पाती है, विराम। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो ऐसे धनवान लोग हैं जिनके ऊपर सरकार का टैक्स बकाया है, जो टैक्स देने में चोरी करते हैं, उनसे सख्ती के साथ टैक्स वसूल किया जाना चाहिए, विराम। सरकार की यह नीति रहती है कि कुछ सालों तक वह इस तरह का टैक्स धनवानों से वसूल नहीं कर पाती है, उन्हें बाद में माफ़ कर दिया जाता है, विराम। इस तरह की जो नीति है वह अच्छी नहीं है, विराम। सरकार को धनवानों से समय पर और सख्ती के साथ टैक्स वसूल करना चाहिए, विराम। हमारे देश में वातानुकूलित बात चारों तरफ चल रही है, विराम। रेल में आप जाइए तो आपको डिब्बे वातानुकूलित मिलेंगे, और चीज़ों के रखने के लिए भी अब वातानुकूलित मकान बनने लगे हैं, विराम। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितनी भी हमारे देश में ऐसी चीज़ें हैं, इनके अतिरिक्त, जैसे शराब है, सिगरेट है, इन पर भी सरकार खूब टैक्स लगा सकती है और अपना घाटा पूरा कर सकती है, विराम। इसके उपरांत अगर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स में बढ़ोतरी की ज़रूरत है तो वह भी उसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन जो नए टैक्स बढ़ाए हैं उनमें खासकर कृषि पर जो टैक्स लगने जा रहा है, सरकार को चाहिए कि उसे माफ़ कर दे, बिल्कुल हटा दे, विराम। मैं इस संबंध में इतना ही अपवाद ग्राह्य मानता हूँ कि जिन व्यापारियों ने काला बाजार में पैसा कमाया है, अगर वे अपना पैसा छिपाने के लिए उसको ज़मीन पर लगाते हैं, यानी खेत मोल लेते हैं, अगर अंगूर के बाग लगाते हैं और इस तरह से अपने काले धन को सफ़ेद धन करना चाहते हैं, ऐसे धनवानों के ऊपर कृषि टैक्स लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, विराम। वित्त मंत्री महोदय का कहना है कि जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, अगर वे खेती करते हैं
तो उन्हीं के ऊपर यह टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जब सूखे के साथ गीली चीज़ भी जल जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि धनवान किसानों के बाद धीरे धीरे मध्यम तथा छोटे किसानों की भी बारी आ जाए और इस तरह से धीरे धीरे मध्यम तथा छोटे किसानों पर भी टैक्स लग जाए। विराम। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर प्रांत में कहीं ज़मीन की मर्यादा 25 एकड़ है, कहीं 15 एकड़ है, कहीं 40 एकड़ है। विराम। स्टॉप।